नोएडा के अंदर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको निवेश करने से क्यों फ़ायदा होने वाला है। इन्वेस्टर समिट जो नोएडा के अंदर इतना बड़ा हुआ, उनमें ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव आए हैं और जिसके ऊपर अब जीबीसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी क्या होती है और निवेशकों के लिए इसमें कैसे फ़ायदा है, मतलब आप अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके लिए क्या फ़ायदा इसके अंदर है। और जीबीसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होने वाले 60,000 करोड़ निवेश का डाटा कैसे ज़मीन पर उतरने वाला है, कैसे वो आपके लिए भी फायदे का सौदा होने वाला है। न्यू नोएडा में निवेश के मामले में कंपनियों को क्यों देरी होने वाली है, आज मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और हम आपकी इन्वेस्टमेंट का पूरा ध्यान रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नोएडा में निवेश करने से आप कैसे फ़ायदेमंद रहेंगे। अक्टूबर में लखनऊ के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने की संभावना है और प्राधिकरण ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है, मतलब इसकी करीब करीब तैयारियां हो चुकी है और तैयारियां जोरों शोर पे चल रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए डिपार्टमेंट ने, अथॉरिटी ने अलग अलग विभागों से डाटा मंगा लिया है और इन्वेस्टर समिट के लिए आए प्रस्तावों के ऊपर अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है। फरवरी में जो इन्वेस्टर समिट हुआ उस दौरान कंपनियों ने प्राधिकरण के साथ करीब 90,000 करोड़ के निवेश का समझौता किया है और उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। उन कंपनियों से अब अपडेट रिपोर्ट ली जा रही है, क्योंकि सिग्नेचर कर दिया उन्होंने इंटरेस्ट दिखाकर, लेकिन उस पर अब क्या आउटकम है उसकी रिपोर्ट्स अपडेट ली जा रही है। कंपनियों को ज़मीन आवंटन की और उसके बाद अब क्या उसकी करंट रिपोर्ट है वो डेवलपमेंट को लेकर अब उनसे रिपोर्ट मंगाई जा रही है। और ऐसी कंपनियां जिन्होंने काम शुरू कर दिया है, नक्शा पास करा लिए हैं और ज़रूरी जो उसके अंदर काम करने शुरू करने से पहले जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब जिन्होंने कर लिया है, वो जानकारी अब इकट्ठी कर ली जा रही है, क्योंकि ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले का होमवर्क है। और प्राधिकरण उन कंपनियों के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने वाली है जिन्होंने ज़मीन के आवंटन के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू किया है, सेटअप खड़ा करने के लिए नक्शे वगैरह पास करा लिए हैं, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उनको शामिल किया जाएगा। चलिए समझते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होता क्या है। शुरू में तो आप समझ गए कि हाँ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है, लेकिन आपके लिए ये भी समझना ज़रूरी है, इन्वेस्टर्स जिन्होंने निवेश के प्रस्ताव दिए थे और मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने काम को शुरू भी किया है या अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना या भूमि पूजन करना, ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होता है। जिन्होंने बेसिक वर्क कर लिया, नक्शा वक्शा पास करा लिया, वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में वहाँ भूमि पूजन करते हैं, मतलब काम शुरुआत करते हैं। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होता है और ये साफ़ हो जाता है कि अब जिस पे काम शुरू हुआ वो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, कितना निवेश होने वाला है और कितने लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। अब समझते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से इन्वेस्टर शहर में जिन जिन इलाकों में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है और हर इन्वेस्टर अपने बजट के हिसाब से जहां फ्यूचर स्कोप है, जहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है उसके आसपास के एरिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जहां उन्हें अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आपके मतलब का है, क्योंकि जहां बड़ा डेवलपमेंट होगा वहां आसपास आप अगर रियल एस्टेट बाय करते हैं तो वहां पे आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो ग्राउंड पे आ चुकी हैं और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना नक्शा वगैरह पास करवा लिया है। तो अब ऐसे जो दावे की जा रहे हैं उन पे धरातल पे लाने के लिए प्राधिकरण क्या कोशिश कर रही है ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, प्राधिकरण निवेश के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं जिन कंपनियों के साथ हुए हैं उनको काम आसान करने के लिए उनको हेल्प कर रही है। मतलब प्राधिकरण उन लैंड अलॉटेड वाली जो कंपनीज हैं उनमें किस तरह उन्हें हेल्प किया जाए जिससे उन्हें वहाँ पे अपना सेटअप करने में आसानी हो, उस पर सारा हेल्प करने के लिए अथॉरिटी भी आगे बढ़ रही है। जैसे कि फायर, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की एनओसी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले चाहिए होती हैं, तो वहाँ अथॉरिटी उनको फैसिलिटेट कर रही है। मतलब यहाँ अथॉरिटी चाहती है
कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ नोएडा के अंदर आएँ और वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करें। न्यू नोएडा में अगर कुछ कंपनियाँ आ रही हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट में क्या दिक्कत है ये भी समझने की ज़रूरत है। अगर न्यू नोएडा में कुछ कंपनियाँ इंटरेस्ट दिखा रही हैं तो वहाँ की हकीकत जो है वो ये है कि जैसे अदानी ने करीब 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट दिखाया है न्यू नोएडा के अंदर, तो वहाँ थोड़ी सी देरी हो सकती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि न्यू नोएडा का मास्टर प्लान अभी तक नहीं बन पाया, और मास्टर प्लान बनने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फाइनेंशियल प्लान, उसे बनने में भी अभी और देरी होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में ऐसे इन्वेस्टर्स जो ज़मीन मिलने में जहाँ अच्छा खासा जिनको समय लग रहा है, तो वहाँ ज़मीन पे अभी काम होने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसे में करीब 30,000 करोड़ का जो प्रस्ताव है जिसका यह हिस्सा नोएडा में जा सकता है, वहाँ पर आप मान के चलिए वहाँ थोड़ी सी देरी हो सकती है। चलिए अब ये समझते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने मिनिमम 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है। पहला नंबर है M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो 7500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करने की कंपनी, जो कि 7500 का इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ कमिटमेंट किया है। उसके बाद आइकिया ने यहाँ 4300 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है, और क्लियर लेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसने यहाँ 4000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है। थीम काउंटी प्राइवेट लिमिटेड, इनने 3 इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है। पहली इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट 3200 करोड़ रुपीस की, दूसरी 2000 करोड़ रुपीस की, और तीसरी कमिटमेंट यहाँ 1000 करोड़ रुपीस की है। तो 3 ऐसी कमिटमेंट हुई है जो कि थीम काउंटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने की है, और रोजबेरी एस्टेट LLP ने यहाँ 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है। वहीं महागुन इंफ्राटेक की बात करें तो 1800 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की यहाँ कमिटमेंट की है। साथ में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने 1200 करोड़ रुपीज़, और ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो उन्होंने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है। वहीं क्लियर लेक प्राइवेट लिमिटेड ने एक और इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है जिसमें 1000 करोड़ रुपए है, और इसमें एसोटेक रियल्टी की बात करें, एसोटेक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो 950 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है। वहीं IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो 810 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है, और एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पर 800 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है। वहीं आइसबर्ग इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और SKVR सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है। अब ये समझने की बात है कि आखिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा, उसे कैसे फ़ायदा लेना है, क्योंकि ये आपके मतलब की चीज़ है। आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद आपको ये क्लियर हो जाता है कि नोएडा के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर नए प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है, नई इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। तो उन इन्वेस्टमेंट्स को आप मैपिंग कीजिए, और जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ मंजूरियाँ मिल रही हैं और नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और वहाँ क्लियर हो गया है, काम शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो न्यू नोएडा भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी वहाँ प्रॉपर्टी ज़रूर सस्ते में मिलेगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे लैंड एक्वायर नहीं की है, और ना ही किसी टाइप की ज़मीन का आवंटन वहाँ हो रहा है, और ना ही अभी तक किसी टाइप की वहाँ कोई मंजूरी मिली है। तो वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म विज़न रखिए, और चूँकि अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई है, मास्टर प्लान नहीं बना, फाइनेंशियल प्लान नहीं बना, तो अभी आपके लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। निवेश की और क्या दूसरी खास जानकारियां हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में करीब 40,000 करोड़ के निवेश का खाका अब तक तैयार कर लिया गया है, और यहाँ कंपनियों को ज़मीन भी आवंटन की जा रही है, लेआउट प्लान को लेकर मंजूरी भी दी जा रही है। तो ऐसे में करीब करीब 60,000 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने का जो अथॉरिटी का प्लान है, उसमें सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए अभी बाकी हैं। इसमें 5 नए सेक्टर, 160 से 105 सेक्टर तक ज़मीन किसानों से ली जाएगी,
और 162 से 164 सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे ज़मीन अलॉटमेंट करने का प्लान है, मतलब यहाँ पे ज़मीन अलॉटमेंट होगी। इसके लिए फार्मर्स के साथ ऑलरेडी बात की जा रही है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर यहाँ पे ज़मीन अथॉरिटी बाय करने का प्लान कर रही है। तो अब आपको ये ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि अथॉरिटी कहाँ क्या प्लान कर रही है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने दीजिए, हम आपको फिर से और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनी आ रही हैं और आपके लिए वहाँ फ्यूचर में कैसे फ़ायदे का सौदा हो सकता है। और अगर इस टाइप की वीडियो आप देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया, और कमेंट सेक्शन में बताइए और किस टाइप की जानकारी आप मुझसे और लेना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।